ये फुलफिल हो जाता है तो सेकंड ग्रह जो है इन चार में से एक, वो उस घर में बैठा होना चाहिए, एस्पेक्ट करना चाहिए। उसमें डिस्पोजर थ्योरी आप नहीं लगाएंगे। मतलब दो ग्रह जो मुझे चाहिए, एक में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कनेक्शन यूज होता है, एक में डायरेक्ट, या तो एस्पेक्ट है, मेरी डिजायर है, मैं वहां बैठ के काम बिगाड़ रहा हूं। बट दूसरे वाले में डिस्पोस्टर लगता है, राहु अगर कहीं बैठे उसका डिस्पोस्टर ने एस्पेक्ट कर दिया, दैट विल बी काउंटेड। सो आप इसको पहले नोट कर लें। जब एक बार आपने नोट कर लिया, उसके बाद आप इसको चार्ट में जब लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 100% रिजल्ट दे रहा है। और कैसे लगाना है, लेट सपोज इफ यू आर थिंकिंग कि कोई बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और मैं चार्ट भी दिखाऊंगा आपको, 3-4 चार्ट दिखाऊंगा। सो कोई बाहर जा रहा है तो एफ्लिक्शन किस पे देखना है मुझे, सेपरेशन किस पे देखना है लगा करके, ये फोर्थ हाउस पे, फोर्थ लॉर्ड पे लगाना है। मान लीजिए आप सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड की बात कर रहे हो, इसका मतलब आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हो। आप हॉस्टल पढ़ने जा रहे हो, आप विदेश पढ़ने जा रहे हो, अगर हॉस्टल जा रहे हो फोर्थ हाउस देखोगे, विदेश भी जा रहे हो तो फोर्थ हाउस देखोगे। अगर क्योंकि घर से आप दूर जा रहे हो, सेम प्रिंसिपल को आप नौकरी पे भी लगा सकते हैं कि नौकरी से, इस नौकरी से सेपरेशन कब होगा। सेपरेशन हर चीज में आप देख सकते हैं। आप इसको किसी के डेथ के लिए भी यूज कर सकते हैं, डेथ प्रेडिक्शन के लिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं उससे एक सूत्र, वन टेक्निक, रादर आई विल से टू टेक्निक्स, दो पार्ट में ये वीडियो है। पार्ट वन जो है आप देख रहे हो, और नेक्स्ट वीडियो आप इसी वीक या 3-4-5 दिन के अंदर आएगी, वो आप देखिएगा। ये दोनों टेक्निक ऐसी है जिससे आप मल्टीपल इवेंट्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। और ये रूल ऑफ सेपरेशन है कि कैसे सेपरेशन चेक करें, और इसमें बहुत बारीकियों को मैं बताऊंगा कि शटल तरीके से आप कैसे बहुत छोटी छोटी चीजों को पकड़ सकते हैं। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, दैट इज बेस्ड ऑन द सेपरेटिव प्लैनेट्स, एंड सेकंड इज बेस्ड ऑन द कार्मिक प्लैनेट्स, राहु केतु। तो चलिए आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। हर कोई जब भी कंसल्टेशन में लोग आते हैं, ऑब्वियसली रिलेशनशिप के चैलेंजेस रहते हैं। कोई किसी से दूर रहता है, दुखी रहता है, तो ऑलवेज दे वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हुआ, या अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कब होगा। बहुत लोग सेपरेशन में हैं, कब सेपरेशन होगा आपको वो दशा देख के प्रेडिक्ट करनी होती है। तो और या अपने चार्ट में आप देख रहे हैं, आपकी समस्याएं चल रही हैं, आप खुद भी बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, उसके लिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। देखिए पूरे वीडियोस बनाने के पीछे का पर्पस यही है बॉस, कि आप सब इतने बढ़िया से ज्योतिष को सीख लें कि फिर किसी राजीव की आपको जरूरत न पड़े, या किसी XYZ की आपको जरूरत नहीं पड़े। चलिए, जो लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखिए, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इनकरेजमेंट रहता है। टॉपिक है कि रूल ऑफ सेपरेशन। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सेपरेटिव प्लैनेट्स कौन कौन है। एक बार जब आप उसको समझ लेंगे, देन उसके अंदर दो प्रिंसिपल मैं बताऊंगा, दो रूल बताऊंगा, दोनों रूल लगाएंगे और आपको रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले राहु। सुनने में बहुत अजीब लगता है, राहु सेपरेट कर सकते हैं? यस, राहु इज अ सेपरेटिव प्लैनेट, मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। सैटर्न, सैटर्न इज सेपरेटिव प्लैनेट। थर्ड, सन, सन इज अ सेपरेटिव प्लैनेट। लास्ट इज, चौथे ग्रह है वो है ट्वेल्थ लॉर्ड। ट्वेल्थ लॉर्ड इज ऑल्सो सेपरेटिव, लॉस दिखाते हैं। सो आपके पास अब चार प्लैनेट आ गए। राहु सेपरेट करते हैं डिजायर को बढ़ा करके। डिजायर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सेपरेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिजायर टू गो आउटसाइड इंडिया, ही हेल्प्स यू गो, यू लीव द नेटिव। मैं नेटिव से भी सेपरेशन दिखाऊंगा कि आपके होमलैंड से सेपरेशन, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप विदेश कब जाएंगे, रिलेशनशिप कब टूटेगा, आपका बच्चा बाहर पढ़ने कब जाएगा। A to Z आप अगर प्लान कर रहे हैं कि आपके बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए भेजना है, या आप फॉर्मल एजुकेशन में हॉस्टल भेज रहे हैं, या आप डिस्टेंस प्लेस पे आप मकान चेंज कर रहे हैं, आप दूसरे शहर जा रहे हैं, ये सारी चीजें इससे आप इजीली प्रेडिक्ट कर पाएंगे। एंड द सेकंड पार्ट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग, कि मन यहाँ तन यहाँ है, मन कहीं और है, मन यहाँ है तन कहीं और है, ऑल दोज थिंग्स, सटल वे। सो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। जब इन चार ग्रहों को आपने देख लिया, तो पहला रूल ये कहता है, अच्छा मैं राहु की बात कर रहा था कि राहु डिजायर बढ़ाते हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेवंथ हाउस में राहु है तो आपका एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होगा अपने पार्टनर से, उस हाउस से रिलेटेड आपकी डिजायर बहुत ज्यादा होगी, और वो डिजायर फुलफिल नहीं होगी, और वो एक सेपरेशन का कारण हो सकता है। दिस इज सेम विद एट्थ, इन लॉज के साथ हो सकता है, नाइन्थ पिताजी के साथ हो सकता है। तो राहु का काम ही है डिजायर को बढ़ाना, और डिजायर और एक्सपेक्टेशन का फुलफिल नहीं होना, तब जाकर के हम मुश्किल हो। तो वो कैसे फुलफिल नहीं होगी, आपको देखना होगा कारका लॉर्ड के साथ, कि एक बार जब आप कारका को पकड़ लेंगे तो 100% प्रेडिक्शन आएगा। सो स्टार्ट करते हैं कि राहु, सैटर्न, सन एंड ट्वेल्थ लॉर्ड, ये जब चार आपने ले लिया, इनमें से आपको
पहला रूल कहता है कि दो या दो से ज्यादा प्लैनेट किसी घर में बैठे हो, एस्पेक्ट कर रहे हो, या इनका डिस्पोस्टर एस्पेक्ट कर रहा हो। दिस इज द फर्स्ट रूल। आउट ऑफ दीज फोर, माई बैड अगर मैंने दो कहा तो, एक प्लैनेट कोई भी, इन दोनों में से कोई भी एक प्लैनेट या एक से ज्यादा हो तो रिजल्ट इजिली प्रेडिक्ट किया जा सकता है। घर में बैठे हो, एस्पेक्ट कर रहे हो, चाहे वो ट्राइन में ही क्यों नहीं हो, और इनका डिस्पोस्टर अगर उस लॉर्ड को, उस घर को एस्पेक्ट कर रहा है। दिस इज वन। सेकंड, ये फुलफिल हो जाता है तो सेकंड ग्रह जो है इन चार में से एक, वो उस घर में बैठा होना चाहिए, एस्पेक्ट करना चाहिए। उसमें डिस्पोस्टर थ्योरी आप नहीं लगाएंगे। मतलब दो ग्रह जो मुझे चाहिए, एक में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कनेक्शन यूज होता है, एक में डायरेक्ट, या तो एस्पेक्ट है, मेरी डिजायर है, मैं वहां बैठ के काम बिगाड़ रहा हूं। बट दूसरे वाले में डिस्पोस्टर लगता है, राहु अगर कहीं बैठे उसका डिस्पोस्टर ने एस्पेक्ट कर दिया, दैट विल बी काउंटेड। सो आप इसको पहले नोट कर लें। जब एक बार आपने नोट कर लिया, उसके बाद आप इसको चार्ट में जब लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 100% रिजल्ट दे रहा है। और कैसे लगाना है, लेट सपोज इफ यू आर थिंकिंग कि कोई बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और मैं चार्ट भी दिखाऊंगा आपको, तीन चार चार्ट आज दिखाऊंगा। छोटा वीडियो है बट बहुत काम का वीडियो है। सो कोई बाहर जा रहा है तो एफ्लिक्शन किस पे देखना है मुझे, सेपरेशन किस पे देखना है लगा करके, ये फोर्थ हाउस पे, फोर्थ लॉर्ड पे लगाना है। मान लीजिए आप सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड की बात कर रहे हो, इसका मतलब आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हो। आप हॉस्टल पढ़ने जा रहे हो, आप विदेश पढ़ने जा रहे हो, अगर हॉस्टल जा रहे हो फोर्थ हाउस देखोगे, विदेश भी जा रहे हो तो फोर्थ हाउस देखोगे, अगर क्योंकि घर से आप दूर जा रहे हो। सेम प्रिंसिपल को आप नौकरी पे भी लगा सकते हैं कि नौकरी से, इस नौकरी से सेपरेशन कब होगा। सेपरेशन हर चीज में आप देख सकते हैं। आप इसको किसी के डेथ के लिए भी यूज कर सकते हैं, डेथ प्रेडिक्शन के लिए। आप अगर सेपरेशन लगाना सीख गए तो आप देखोगे कि जातक अपनी मदर से सेपरेट कब हो रहा है। और अगर दो से ज्यादा, तीन और चार की बात आ गई तो आपको वहां अंदेशा हो जाता है। देन यू स्टार्ट लुकिंग एट कि मैं लॉन्जेविटी कैलकुलेट कर लूं माता जी की, या दशा में देख लूं। और ये सारी चीजें आपको दिखेंगी कहां, ठीक है, ये तो चार्ट में एज यूजुअल है, ये आपको दिखेगी अंतरदशा में। जब इस प्रिंसिपल को लगाएंगे, अंतरदशा विल गिव यू द रिजल्ट। मैं बार बार कहता हूं, महादशा ओवरऑल दिखाता है, आपको अंतरदशा में जाना है, बिकॉज अंतरदशा के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो महादशा के रिजल्ट को बदल देते हैं। तो आप उस चीज के ऊपर लगाएंगे। अब कोई पूछेगा कि केतु क्यों नहीं मैंने लिया है सेपरेटिव प्लैनेट में, क्योंकि सेपरेटिव, अब सेपरेशन बहुत एक ऐसा वर्ड है जिसमें आप बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। घर से दूर जाना, रिलेशनशिप में मान लो हस्बैंड यहां है, वाइफ कहीं विदेश चली गई, वाइफ यहां है, हस्बैंड विदेश चले गए, दिस इज नॉट कट, कट नहीं है, दिस इज सेपरेशन। सर्कमस्टेंशियल सेपरेशन हो सकता है, परमानेंट सेपरेशन हो सकता है। बट केतु के साथ अगर सेपरेशन देखेंगे तो वो कट कर देता है। घर छूटा, छूट गया, घर ही छूट गया, मतलब बंदे ने घर छोड़ दिया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फादर्स प्रॉपर्टी, और फादर्स का जो भी है मुझे नहीं चाहिए, मेरे को, मैं छोड़ के चल दिया। व्हेन इट कम्स टू राहु, राहु की वो डिजायर है बच्चा पढ़ जाए, माँ बाप दोनों सहमति से बच्चे को हॉस्टल में डाल रहे हैं, बच्चे को विदेश भेज रहे हैं। तो इन दोनों में बहुत सटल अंतर है। इसलिए राहु को कहा जाता है कि ये कलयुग में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि राहु इज द बेस्ट प्लैनेट, आई ऑलवेज से, but if you are on the path of spirituality and thinking about moksha, if not this lifetime, this life, after 100 lifetimes, राहु is not good in that sense until unless आत्मकारक। क्यों? क्योंकि राहु डिजायर को बढ़ा के मिस्टेक्स बहुत कराते हैं। केतु के साथ वो नहीं है, वो आपको सीधा कट कर देंगे। चलिए मैं अलग अलग चार्ट बताऊं। अच्छा, एक चीज और इसमें इंटरेस्टिंग है, राहु को अगर देखें तो राहु परमानेंट रेट्रो है। सन अगर आप देखेंगे सेपरेटिव प्लैनेट तो वो परमानेंट डायरेक्ट है। अब बच गए दो, सैटर्न एंड ट्वेल्थ लॉर्ड, ये डायरेक्ट भी हो सकते हैं और रेट्रो भी हो सकते हैं। तो इन चार में से जो दो आपको मिल रहे हैं, उनमें से कोई एक रेट्रो हो गया। मान लीजिए सैटर्न रेट्रो इज फॉर्मिंग द कनेक्शन, ट्वेल्थ लॉर्ड रेट्रो इज फॉर्मिंग द कनेक्शन। दिस इज दृढ़ कर्मा कमिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ। दिस इज पनिशमेंट फॉर यू, 100% guaranteed separation. Until and unless a guru like Jupiter in this lifetime blessing you based on the karma that you have done, draw prashna chart, see what Jatak has done. ये दृढ़ कर्मा अगर दिख गया आपको रेट्रो से, तो आप कह सकते हो कि ये पास्ट लाइफ से आ रहा है और ये होना ही होना है।
अगर सैटर्न नहीं है, 12th लॉर्ड नहीं है रेट्रो, दोनों में से दोनों या दोनों में से कोई एक जो कनेक्शन फॉर्म कर रहे हैं, इट मींस इस लाइफ की मिस्टेक है और उसको आप करेक्ट कर सकते हो। क्योंकि पास्ट लाइफ के मिस्टेक को अब तक अगर करेक्ट नहीं किया और सेपरेशन की बात हो तो सेपरेशन हो जाएगी। इट्स यू आर नॉट गोइंग टू करेक्ट इट वन डे until unless you have 6 month, मान लीजिए 6 महीना साल भर है, एस्ट्रोलॉजर आपको रेमेडी देता है, आप करते हो, यू कम आउट ऑफ दैट। लेकिन अगर इस लाइफ की है तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप उसको करेक्ट कर पाएंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं 3-4 चार्ट। गिव मी अ मिनट। ये पहला चार्ट है, ये हस्बैंड का चार्ट है और 2-3 इवेंट इसमें देखेंगे। जैसे पहला इवेंट जो है वो, ये व्यक्ति हॉस्टल गए हुए थे एंड द ईयर वाज लाइक, उस समय राहु में मून की अंतर्दशा चल रही थी जब इनको हॉस्टल जाना था। 85 के बाद का ये टाइम पीरियड है। सो आप देखेंगे कि राहु में मून, क्वेश्चन उठता है वाई मून। सो सबसे पहले आपको क्या क्या देखना है। वन इज राहु, राहु इज सिटिंग इन द 4th हाउस। सो वन सेपरेटिव प्लैनेट सिटिंग इन द 4th हाउस, showing separation, number one. Number two, we need sun, we need Saturn और we need 12th lord. Now अगर आप इस चार्ट में देखें तो राहु खुद भी 12th लॉर्ड है, तो वो 2 पॉइंट लेके बैठे हुए हैं। सो पहला सेपरेशन तो वहीं पे दिख रहा है कि भैया राहु में ये चीजें, राहु की अंतरदशा में या महादशा जो आप देख रहे हो, आप कहोगे महादशा में, वी हैव टू गेट इनटू द अंतरदशा लेवल। फिर आप देखो, मून इज द कारका ऑफ द 4th हाउस एंड मून इज इन एक्सचेंज विद वीनस। मून वीनस के साथ एक्सचेंज में है। जब एक्सचेंज में लेकर के आएंगे तो कारका जो है दूसरे सेपरेटिव प्लैनेट सन के साथ बैठा हुआ है। अब आपके पास 3 एफ्लिक्शन है। राहु 4th में बैठे हैं, 12th लॉर्ड भी है और मून को सन जो सेपरेटिव प्लैनेट है वो एफ्लेक्ट कर रहे हैं। राहु में मून की अंतरदशा में व्यक्ति अपना घर छोड़ करके हॉस्टल चला गया। सेकंड, यही व्यक्ति अपने नेटिव को छोड़ के दूसरे शहर में जब जाता है, उस समय जुपिटर में मरकरी की अंतरदशा चल रही होती है। ये 91-92 की बात है। जुपिटर में मरकरी की दशा, अगेन जब आप मरकरी को देखोगे तो मरकरी इज 4th लॉर्ड सिटिंग इन द 6th हाउस। पहला एफ्लिक्शन दिखता है बट वी आर नॉट काउंटिंग दैट, हम वो काउंट नहीं कर रहे, हम सीधा प्रिंसिपल पे जा रहे हैं। अगेन राहु 2 पॉइंट लेकर के सेपरेटिव प्लैनेट एंड 12th लॉर्ड वहां बैठे हुए हैं। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। मैंने कहा था एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अब देखो, मरकरी का 4th लॉर्ड का जो डिस्पोस्टर है वो खुद अपने आप में सेपरेटिव प्लैनेट है जो कारका को अफ्लिक्ट कर रहा है। डन, पर्सन इज आउट। घर छोड़ करके ये व्यक्ति दूसरे शहर चला गया। अगला चार्ट जो है वो इनकी मिसेस का है। तो भाई सेम टाइम में जिस समय इनका था उनके चार्ट में भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। दोनों शहर छोड़े थे साथ में और दोनों जो है छोड़ करके दूसरे शहर में गए थे। जब आप उनके चार्ट में देखोगे तो सैटर्न में वीनस की अंतर्दशा चल रही थी। अब सैटर्न में जब आप वीनस को देखोगे तो आपको क्लियरली यहां दिखाई देगा कि वीनस सन के साथ, सन सेपरेटिव प्लैनेट बीइंग द 12th लॉर्ड, वीनस के साथ बैठे हुए, वीनस की अंतर्दशा चल रही है। 2 यहां पे है और वो किसको एस्पेक्ट कर रहे, सॉरी ट्राइन में है 4th हाउस के। नेटिव का जो है छूट गया। प्लस अगर आप एक और प्रिंसिपल अपार्ट फ्रॉम दिस ये लगाते हैं तो आप देखेंगे कि 4th लॉर्ड खुद से जो है वो 8th गया हुआ है। बराबर कहता हूं, जो जुपिटर एग्जॉल्टेड आपको अच्छे लगते हैं, अनफॉर्चुनेटली सेजिटेरियस को बहुत सपोर्ट नहीं कर पाते। मैक्सिमम सपोर्ट उनको पाइसिस का होता है। इसीलिए रिलेशनशिप में चैलेंजेस आए थे इनके, अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जुपिटर की ब्लेसिंग की वजह से रिलेशनशिप बच गई थी। सो दिस इज द सेकंड वन। अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड में आप देखिए, मरकरी में वीनस की अंतरदशा में, सॉरी मरकरी में सैटर्न की अंतरदशा में यह व्यक्ति विदेश जाता है। और मरकरी में सैटर्न, मरकरी देखे तो 4th में, 4th के सैटर्न की बात करते हैं अंतरदशा की, तो वो 4th लॉर्ड है। तो पहले सेपरेटिव प्लैनेट सिटिंग इन द 12th हाउस, 12th लॉर्ड के साथ एक्सचेंज में है। सेकंड, सो 2 ऑटोमेटिकली यहां पे आप देख रहे हो कि डायरेक्ट कनेक्शन, एक्सचेंज के बाद दोनों, एक यहां बैठ रहा है प्लस 12th लॉर्ड ऑलरेडी है। जैसे ऐसे हुआ वो अंतरदशा आई मरकरी में सैटर्न, बंदा विदेश चला गया। नाउ जो लास्ट चार्ट है, बहुत क्विकली, बहुत छोटा प्रिंसिपल है, एकदम इजीली आपको इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो, बशर्ते कि आप अगर एंड तक वीडियो देख रहे हो। बहुत लोगों को टाइमलाइन चाहिए होता है, मेष राशि के साथ क्या हो रहा है। खैर वो भी सही है। अब आते हैं डिवोर्स के केस में।
मरकरी में मून, रिलेशनशिप डिवोर्स का केस था, उस समय डिवोर्स हो चुका था, इस अंतरदशा में डिवोर्स हुआ था। नाउ वी आर लुकिंग एट मून। मून डिवोर्स क्यों देगा जी? मून ना तो सेवंथ है, सेवंथ हाउस में बैठा है, ना सेवंथ लॉर्ड है। देखो आप, सेवंथ लॉर्ड मार्स किसके साथ बैठा है? रेट्रो सैटर्न के साथ बैठा है। जैसे ही मैंने रेट्रो सैटर्न बोला, आपके दिमाग में आना चाहिए, मैंने कहा ये दृढ़ कर्मा है। ठीक है, इट मींस दिस इज कमिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ एंड द पर्सन हैज टू गेट द पनिशमेंट। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ट्वेल्थ लॉर्ड मरकरी मून के साथ और सन के साथ, मरकरी जो है मून और सन तीन एक साथ बैठे हुए हैं। अब आप देखो, ट्वेल्थ लॉर्ड वन, सन सेकंड सेपरेटिव, सैटर्न थर्ड, एंड दैट टू रेट्रो। तो गारंटी है कि भैया इस व्यक्ति का सेपरेशन, डिवोर्स होगा, रिलेशनशिप नहीं चलेगा। और ये पिछले लाइफ से आ रहा है, मतलब पास्ट लाइफ का कर्मा है। सो एक बार अगर आप इस प्रिंसिपल को लगाना सीख जाएंगे तो आप इजीली अपने चार्ट में और दूसरे के चार्ट में हर तरह के सेपरेशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। खैर, आज इसमें वो चीज मैं नहीं दिखा रहा हूं जिस पे कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा, कि कैसे दो ग्रह आपस में एक दूसरे से बातचीत करके शादी कराते हैं, शादी टूटती है, और दूसरा जो है फिर सेकंड मैरिज को इनकरेज करता है। क्योंकि ये एक बहुत पिक्यूलियर चार्ट है जिसमें नक्षत्र लेवल पे नक्षत्र जो लॉर्ड है वही सेकंड स्पाउस लेकर के आता है। सो दिस इज सो इंटरेस्टिंग। अगेन जस्ट टू समराइज, कि आप इस चीज को जरूर देखें कि राहु, सन, सैटर्न एंड ट्वेल्थ लॉर्ड, इनमें से दो जो है अगर एफ्लिक्ट कर रहे हैं तो सेपरेशन है। अगर उसमें रेट्रो आ गया तो पास्ट लाइफ इंक्लूड हो गया। अगर तीन है तो गारंटीड है। कारका अगर दो के साथ है तो भी गारंटीड है। सुनने में या देखने में लगेगा यार ये तो 8-10 मिनट 10 मिनट का वीडियो है। प्रैक्टिस करोगे तो सेपरेशन से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें इजिली क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्लिम्स दूंगा। मैं अभी ग्लिम्स दे देता हूं। आप समझ जाओगे कि क्या कुछ आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में उन सारे प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए है जो ये सोचते हैं क्या मेरे साथ चीटिंग हो रही है। यस, यू कैन सी दैट इन योर चार्ट। कोई आपके साथ फिजिकली आपके साथ अवेलेबल है, क्या उसका मन आपके पास है, वो भी आप देख सकते हो। कोई कहीं और है लेकिन उसका मन आप में बसा हुआ है, आप वो भी देख सकते हो। और कितना बढ़िया हो ना कि जो सेपरेशन का नेक्स्ट रूल जो मैं बताने वाला हूं, उसमें आप और आपका दुश्मन सेपरेट हो जाए। यही तो समझने की जरूरत है ज्योतिष में, कि हर चीज बुरे बुरे तरीके से, मतलब गलत नजरिए से नहीं देखते। सेपरेशन जब सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, खुश हो जाओ, यू एंड योर एनिमी इज सेपरेटेड। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आप अपने चार्ट से अपने रिलेटिव के बीच का सेपरेशन पता कर सकते हैं, माँ बाप के बीच का सेपरेशन, माँ और बड़े भाई के बीच का सेपरेशन। वो सारी चीजें आप अगले वीडियो में पता कर सकते हैं। सो गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। बने रहिए वी आर एस्ट्रो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।